तो दोस्तों हम जब किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते हैं, उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो बहुत सारी टाइप ऑफ कैपिटल हमें देखने को मिलती है, जैसे ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, कोल्ड अप कैपिटल। लेकिन कैपिटल से तो हमें एक ही मतलब समझ में आता है कि जो बिजनेस में पैसे लगाकर शुरू किया जाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। लेकिन फिर ये इतने सारे टाइप ऑफ कैपिटल हमें देखने को क्यों मिलते हैं? तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से वो टाइप्स ऑफ कैपिटल होते हैं, कैसे वो बनते हैं, कैसे हम उन्हें समझ सकते हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसी फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब कोई भी कंपनी बनती है तो उसका एमओए और एओए पहले ही लिखा जाता है, फाइल किया जाता है। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसके अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम उस पर केस कर सकते हैं। तो वो कंपनी कैसे चलेगी, कैसे ऑपरेट होगी, क्या कुछ उसमें रूल रेगुलेशन होंगे, ये सब कुछ हम पहले ही उसके एमओए और एओए में डिसाइड कर देते हैं कि उसके कितने डायरेक्टर्स होंगे, कितनी शेयर कैपिटल होगी, कैसे वो इश्यू की जाएगी, कैसे डिस्प्यूट्स का निपटारा होगा। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एमओए और एओए में डिफाइन होते हैं। अब लेट्स से आप कोई कंपनी खोलना चाहते हो और आप अपने लीगल एडवाइजर के पास जाते हो कि मेरे को ऐसे ऐसे एक कंपनी खोलनी है और आप मेरे को उसका रजिस्ट्रेशन करा के दो। तो वो लीगल एडवाइजर आपसे पूछेगा कि आप जो कंपनी खोल रहे हो उस कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी। ऑथोराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज इन इट्स लाइफ टाइम, यानी पूरी लाइफ टाइम में कितना पैसा कंपनी मार्केट से रेज कर सकती है, उसे हम ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। अब लेट्स से मैक्सिमम फ्यूचर में आप 100 करोड़ रुपए की कंपनी बनाना चाहते हो तो ऑथोराइज कैपिटल में आप 100 करोड़ रुपए डाल सकते हो। शुरू में भले ही आपकी कंपनी 10-20 करोड़ की हो, लेकिन फ्यूचर में अगर आपको और पैसा मार्केट से उठाना है तो मैक्सिमम 100 करोड़ रुपए उठा सकते हो आप। अब हो सकता है फ्यूचर में 100 से आप 1000-2000 पर भी पहुंच जाओ, तो उसमें भी एमओए और एओए में रूल्स पहले से डिसाइडेड होते हैं कि अगर हमें अपनी ऑथोराइज कैपिटल बढ़ानी पड़ी तो वो किस हिसाब से बढ़ाई जाएगी और कैसे बढ़ाई जाएगी। तो ऑथोराइज कैपिटल आपकी वो कैपिटल होती है जो कि मैक्सिमम आप मार्केट से पैसा उठा सकते हो कंपनी के लाइफ टाइम में। अब उसके बाद आ जाती है आपकी इशूड कैपिटल। तो दोस्तों इशूड कैपिटल वो होती है, अब लेट्स से 100 करोड़ रुपए की आपने ऑथोराइज कैपिटल फिक्स कर ली, लेकिन करंटली आपको 100 करोड़ रुपए थोड़ी चाहिए। लेट्स से करंटली आपको 50 करोड़ रुपए ही चाहिए अपने एक्सपेंशन के लिए। तो ऑथोराइज कैपिटल का जो भी पार्ट इशू किया जाता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए उसे हम इशूड कैपिटल कहते हैं। जैसे 100 करोड़ में से आपने 50 करोड़ के शेयर इशू कर दिए पब्लिक में, तो उसे हम उसकी इशूड कैपिटल कहेंगे। इशूड कैपिटल के बाद आती है आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। अब आपने तो 50 करोड़ के शेयर इशू कर दिए, लेकिन हो सकता है पब्लिक आपकी कंपनी में अप्लाई ही ना करे या सिर्फ 20 करोड़ के 30 करोड़ के लिए अप्लाई करे। वैसे तो ये रूल होता है कि 90% शेयर अगर आपके सब्सक्राइब नहीं हुए तो आपका आईपीओ फेल हो जाएगा। तो अज्यूम करके चलते हैं कि 90% आपकी कंपनी के शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, तो 50 करोड़ का 90% यानी 45 करोड़ रुपए आपकी सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। तो इशूड कैपिटल का जो भी पार्ट पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब किया जाता है उसे हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। अब दोस्तों सब्सक्राइब कैपिटल के बाद बारी आती है आपकी कोल्ड अप कैपिटल की। अब लेट्स से 45 करोड़ रुपीस की आपकी सब्सक्रिप्शन है, लेकिन पैसे चाहिए आपकी कंपनी को फिलहाल 20 करोड़ ही या फिर 10 करोड़ ही, और आप चाहते हो कि 20% उसकी इंस्टॉलमेंट मेरे पास आ जाए, बाकी पैसा मैं बाद में इन्वेस्टर से रेज कर लूंगा जब भी जैसे फ्यूचर में कंपनी को जरूरत पड़ेगी। तो करंटली जो भी इंस्टॉलमेंट आपने इन्वेस्टर से मांगी, लेट से 20% रुपीज आपने इन्वेस्टर से मांग लिए, तो 45 करोड़ का 20% यानी 9 करोड़ रुपए आपकी कोल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कैपिटल का जो भी पार्ट आपने इन्वेस्टर से ले लिया वो आपकी कोल्ड अप कैपिटल हो जाएगी, जो भी पैसा आपने कॉल अप कर लिया। कोल्ड अप कैपिटल के बाद आ जाती है हमारी पेड अप कैपिटल। अब आपने तो 9 करोड़ रुपए इन्वेस्टर से मांग लिए, लेकिन हो सकता है कुछ इन्वेस्टर्स के पास उस टाइम पैसा ना हो और वो अपनी पेमेंट पर डिफॉल्ट कर जाएं। तो लेट्स से आपने 9 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन 8 करोड़ रुपए ही इन्वेस्टर से आपके पास आए, तो वो 8 करोड़ आपकी पेड अप कैपिटल हो जाएगी, यानी कि कैपिटल दैट इज पेड बाय शेयर होल्डर, दैट इज योर पेड अप कैपिटल। दोस्तों पेड अप कैपिटल के बाद आपकी आती है अनकॉल्ड कैपिटल। अब याद कीजिए हमने तो 45 करोड़ रुपए का इशू किया था, लेकिन 9 करोड़ रुपए ही हमने उसमें से मंगाए हैं, तो जो बाकी के 36 करोड़ रुपीज है वो आपकी अनकॉल्ड कैपिटल है,
जो कि आपने अभी कॉल ही नहीं करी। तो सब्सक्राइब कैपिटल का जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसे हम अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। और उसके बाद लास्ट आपकी बचती है रिजर्व कैपिटल। तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, रिजर्व बना के रखती हैं, जो उनकी अनकॉल्ड कैपिटल होती है, जो आपकी 36 करोड़ की अनकॉल्ड कैपिटल थी, उसका एक पोर्शन वो रिजर्व कैपिटल में डाल देते हैं, ताकि जब भी कंपनी पे कोई बुरा टाइम आए, वाइंडिंग अप की सिचुएशन आ जाए या कंपनी को बहुत ही ज्यादा कैश की जरूरत पड़ जाए, तो उस टाइम वो उस कैपिटल को यूज कर सके, तो उसको हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। तो दोस्तों ये थे टाइप्स ऑफ कैपिटल। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और फर्दर आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो ये भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।